नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करूंगी कि आप बहुत अच्छे होंगे। पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं। इनमें आपको जितना हो सके अपने पितरों के तर्पण के लिए, उनकी शांति के लिए आपको दान पुण्य करते रहना चाहिए। ये दान पुण्य आपके भविष्य में बहुत आपकी मदद करने वाला है। साथ ही पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। तो प्लीज़ बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को सुनना है, समझना है। इन 16 दिनों में आपको ऐसा क्या करना है, ऐसा क्या खिलाना है किसी जानवर या पशु को, जिससे कि आपकी सारी जो संकट है वो दूर हो जाए, सारी परेशानियां दूर हो जाए। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है। अनुरोध है दोस्तों, इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। देखिए, एक चीज़ बता दें दोस्तों आपको कि हमने हमेशा हमारे जीवन में कुछ बातों को नहीं चाहते हुए भी इग्नोर करा। यानी कि आपके साथ अधिकतर ऐसा होता है कि आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, लेकिन लोगों की वजह से कर नहीं पाते हो। आपको ऐसा लगता है कि वो क्या सोचेंगे, वो क्या बोलेंगे, उन्होंने देख लिया तो आपको शर्म आ जाएगी। मतलब कुछ भी अच्छा काम करने में भी आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जो कि नहीं सोचना चाहिए। आपका मन भले ही आपको कितना ही भटकाने की कोशिश करे, हमेशा मन पर काबू रखने की कोशिश करिए। अगर मन पर काबू रख लिया, अपने इंद्रियों को वश में कर लिया, तो आप जिंदगी की जंग को बहुत आसानी से जीत सकते हैं। संघर्ष है ये जीवन, इसे आनंदमय तरीके से जीते जाएं। अब वो कैसे जिए, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उस जीवन की कला को सीखिए, किस तरह से जीवन को जीते, किस तरह से सोच रखनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है, कैसे बिहेवियर करना पड़ता है, कैसे लोगों के साथ रहना पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। ये चीज़ें आप जब तक सीखेंगे नहीं, अपनी सोच में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक जीवन आपको मुश्किल ही लगेगा। अब बात करें अगर पितृपक्ष की दोस्तों, तो पितृपक्ष में 16 दिन में आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है, और ये चीज़ें करने के बाद काफ़ी कुछ परिवर्तन भी आप अपनी लाइफ में देखेंगे। भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से लेकर अश्विनी की अमावस्या तक का समय श्राद्ध व पितृपक्ष कहलाता है। इन 16 दिनों में पितरों को खुश कराने के लिए ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। इसके साथ ही पंचबली यानी कि गाय, कुत्ते, कौवे, देवता और चींटियों को भोजन सामग्री दी जाती है। खास तौर से खीर पूड़ी खिलाई जाती है। ऐसा करने से आपके पितृ देवता खुश होते हैं। इस परंपरा के पीछे धार्मिक वजह भी है, लेकिन उसे बहुत कम लोग जानते हैं। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारे पितृ पशु पक्षियों के माध्यम से हमारे निकट आते हैं। गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी के माध्यम से पितृ आहार ग्रहण करते हैं। इसी के साथ कुत्ता जल तत्व का प्रतीक है, चींटी अग्नि तत्व का प्रतीक है, कौवा वायु तत्व का, और गाय पृथ्वी तत्व का, और देवता आकाश तत्व के प्रतीक हैं। इस प्रकार इन 5 को आहार देकर हम पंच तत्वों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। केवल गाय में ही एक साथ 5 तत्व पाए जाते हैं, इसलिए पितृपक्ष में गाय की सेवा विशेष फलदायी होती है। गो पश्चिम दिशा की ओर पत्ते पर गाय के लिए खाना निकालें। इसमें भोजन का एक हिस्सा गाय को दे, क्योंकि गरुड़ पुराण में गाय को वैतरणी नदी से पार लगाने वाली कहा गया है। गांव में ही देखिए, गांव में अधिकतर इन चीज़ों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। विशेष करके गाय की पूजा भी बहुत ज़्यादा की जाती है। शहर थोड़े पिछड़ रहे हैं, जिन चीज़ों को हमें समझना होगा कि गाय में सभी देवता का निवास होता है। गाय को भोजन देने से सभी देवता तृप्त होते हैं, इसलिए श्राद्ध का भोजन गाय को भी देना चाहिए।
इसके साथ ही देखिए श्वान बलि, पंचबलि का एक भाग कुत्ता भी होता है, कुत्ता यमराज का पशु भी माना जाता है। श्राद्ध का एक अंश इसको देने से यमराज प्रसन्न होते हैं। शिव महापुराण के अनुसार कुत्ते को रोटी खिलाते समय बोलना चाहिए कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो शाम और शब्बल नाम के 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए ये अन्न का भाग रख रहा हूँ, वे इस भोजन को ग्रहण करें। इसे कुक्कर बलि कहते हैं। ठीक है। इसी के साथ काक बलि, पृथ्वी पर पंचबलि का एक भाग कौवा, जिसके लिए छत पर रखा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौवा यम का प्रतीक है, जो दिशाओं को शुभ अशुभ संकेत बताता है, इसलिए श्राद्ध का एक अंश इन्हें दिया जाता है। कौवों को पितरों का स्वरूप माना जाता है। श्राद्ध का भोजन कौवों को खिलाने से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और श्राद्ध करने वालों को आशीर्वाद देते हैं। देवताओं को भोजन देने के लिए देवादि बलि की जाती है। इसमें पंचबलि का एक भाग अग्नि को दिया जाता है, जिसमें देवताओं तक पहुंच जाता है। पूर्व में मुख कर गाय के गोबर से बने उपलों को जला करके उसमें घी के साथ भोजन के 5-5 निवाले अग्नि में डाले जाते हैं। इस तरह से देवादि बलि करते हुए देवताओं को भोजन कराया जाता है। ऐसा करने से भी पितृ तृप्त होते हैं। इसी प्रकार पंचबलि का एक हिस्सा चींटियाँ होती हैं, उनके बिल के पास रखा जाता है। इस तरह चींटी और अन्य कीट के भोजन के एक हिस्से को खाकर तृप्त होते हैं। इस तरह गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और गाय देवताओं को तृप्त होने के बाद ब्राह्मणों को भोजन दिया जाता है। इन सब के तृप्त होने के बाद ब्राह्मण द्वारा किए गए भोजन से भी पितृ तृप्त होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको बहुत ही ध्यान में रखते हुए समझना है। चलिए और कुछ बातें पितृपक्ष से महत्वपूर्ण जो रिलेटेड हैं वो हम आपको बता देते हैं, जो शायद आपने कभी सुनी ना हो। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूरे विधि विधान से अनुष्ठान किए जाते हैं। पितृपक्ष में किए गए तर्पण से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध के अनुष्ठान का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। इस दौरान 5 जरूरी काम आप करें, जैसे कि पितृपक्ष यानी श्राद्ध की शुरुआत हो चुकी है। इन दिनों पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूरे विधि विधान से पूजा पाठ किया जाता है। पितृदोष को दूर करने के लिए श्राद्ध पक्ष सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में किए गए तर्पण से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है, घर में सुख शांति रहती है। तो कभी भी पितृपक्ष के दौरान ये कार्य बिल्कुल आप ध्यान से सुनिएगा कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज किसी न किसी रूप में हमारे पास आते हैं। वो आपके पास किसी भी रूप में आ सकते हैं, इसलिए अपने घर के आसपास आने वाले किसी भी जानवर, पक्षी या कीट का कभी भी अनादर ना करें और ना ही उनके साथ किसी भी तरह की उन्हें चोट पहुंचाएं। पितृपक्ष के दौरान कोई नई चीज़ खरीदने या कोई भी नया काम शुरू करने से बचना चाहिए। इस दौरान किसी भी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होता है। अगर कोई शुभ समाचार मिलता है तो इसका जश्न भी पितृपक्ष खत्म होने के बाद मनाते हैं। इस अवधि के दौरान अपने घर के बाहर एक बर्तन में खाना पीना जरूर रखें। इससे बेघर लोगों को, जानवरों को, पक्षियों को, कीड़ों को अपनी भूख प्यास मिटाने में आसानी होगी। इस समय आपको हर किसी की हर संभव मदद करनी चाहिए। ये कार्य से आप पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति अनुष्ठान कर रहा है, विशेष रूप से तर्पण करने वाले व्यक्ति को चना, मसूर, जीरा, काला नमक, लौकी, सरसों, खीरा, मांस का सेवन से बचना चाहिए। काले तिल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए उनका पसंदीदा भोजन बनाना चाहिए। इसे ब्राह्मण को व गाय और कुत्तों को अर्पित करना चाहिए। इससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको मन चाहा फल भी देते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपको पता हो कि पितृपक्ष में हमें इन चीज़ों के अलावा और किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि पितृपक्ष में सबसे पहला काम है अपने पितरों का स्मरण करें। पितृपक्ष में आप अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो पूरे पक्ष आपको ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन भी करना चाहिए। जब भी आप पितरों को तर्पण करें तो पानी में काले तिल, फूल, दूध, कुश मिलाकर उससे उनका तर्पण करें। कुश का उपयोग करने से पितर जल्दी तृप्त होते हैं। पितृपक्ष में आप प्रत्येक दिन स्नान के समय जल से ही पितरों का तर्पण करें, इससे उनकी आत्माएं तृप्त होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के सभी दिन पितरों के लिए भोजन रखें। वो भोजन गाय, कौवा, कुत्ते को खिला दे। ऐसी मान्यता उनके माध्यम से भोजन पितरों तक पहुंचता है। पितरों के लिए श्राद्ध कर्म सुबह 11:30 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे के मध्य होता है। श्राद्ध के लिए दोपहर में रोहिणी और कुतुब मुहूर्त को श्रेष्ठ माना जाता है।
पितृपक्ष में पितरों के देव अर्यमा को अवश्य जल अर्पित करें। जब ये प्रसन्न होते हैं तो सभी पितर भी प्रसन्न होकर तृप्त हो जाते हैं। क्या नहीं करना है? लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा ये नहीं करना है। घर में बुजुर्ग पितरों का अपमान ना करें, पितृदोष का कारण बनता है। स्नान के समय तेल उबटन का प्रयोग ना करें। कोई भी धार्मिक मांगलिक कार्य, मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश, नामकरण ना करें। पितृपक्ष में ऐसा करना अशुभ है। कुछ लोग पितृवर्ष में नए वस्त्र को खरीदते हैं, पहनते, ये अशुभ होता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।